प्रिय विद्यार्थियों, स्नातक तृतीय वर्ष हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में संकलित कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने 40वें अंक तक के छंदों का अध्ययन कर लिया है। 40वें छंद से आगे आज हम अध्ययन करेंगे। आप देखें, ये स्क्रीन पर 41वां छंद। लज्जाशीला पथिक मैला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। थोड़ी सी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। देखिए, पवन संदेश, राधा पवन को संदेश देती है। हमने 40वें पद तक देखा कि किस तरह से राधा पवन को हिदायत देती है, किस तरह से जाना है, क्या क्या करना है जिससे किसी को दुख ना हो, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो। यदि कोई रास्ते में हैरान, परेशान, पीड़ित दिखाई दे तो उसकी मदद करना है, उसके कष्ट को दूर करना है। उसी प्रसंग में आगे राधा पवन को समझाती हैं कि हे पवन, लज्जाशीला पथिक महिला, लज्जाशीला लज्जा से युक्त, पथिक यानी राहगीर, महिला यानी स्त्री, जो कहीं दृष्टि आए, दृष्टि यानी नजर आए, दिखाई दे। क्या कहती हैं पवन? क्या कहती है राधा पवन से कि हे पवन, यदि रास्ते में आते जाते कहीं कोई लज्जा से युक्त राहगीर महिला नजर आए, दिखाई दे, राहगीर चलती हुई, कोई शर्माती हुई कोई महिला दिखाई दे, तो क्या करना है? ध्यान रखना है। हिदायत देती है, होने देना विकृत बसना तो ना तू सुंदरी को। पवन, ध्यान रखना है। इस तरह से रास्ते में कोई शर्माती हुई, कोई लज्जा से युक्त कोई राहगीर महिला नजर आए तो ये ध्यान रखना है, होने देना विकृत बसना तू ना, विकृत वसना, वसनों से विकृत, वसन कहते हैं वस्त्र, विकृत कहते हैं हटा देना, दूर करना। ध्यान रखना है। कई बार देखा होगा, जब दो जोर से हवा चलती है तो हवा से वस्त्र हट जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब कोई स्त्री होती है, जब कोई महिला होती है, तो वो कुछ लजा जाती हैं, अपने सिर को या मुख को ढकने का वापस प्रयास करती हैं। तो यहाँ पर राधा पवन को विशेष हिदायत देती है कि यदि कहीं राहगीर कोई महिला तुझे नजर आए तो उसके वस्त्रों को मत हटाना, होने देना विकृत वसना तू ना, तो ना तू सुंदरी को, उस सुंदरी को कहीं वसनहीन मत कर देना, कहीं तू उसके वस्त्रों को हटा मत देना। ये हिदायत देती हैं राधा। और क्या कहती हैं? जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोद में ले श्रांति खोना। और ये भी ध्यान रखना है, जो थोड़ी भी श्रमित, श्रमित यानी थकी हुई, परेशान, पीड़ित, यदि वो कहीं थोड़ी भी परेशान हो, पीड़ित हो, थकी हुई हो, तो क्या करना है? सिर्फ यही ध्यान नहीं रखना है कि उसके वस्त्र विकृत ना हो, तुझे ये भी ध्यान रखना है यदि वो थोड़ी भी थकी हुई है, पीड़ित है, दुखी है, वह हो गोद ले श्रांति खोना, तो अपनी गोद में लेकर के, अर्थात अपना स्पर्श करके श्रांति, उसके श्रम को, उसके ताप को, उसके कष्ट को खोने का प्रयास करना, उसको मिटाना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। आप देखें, होठों की और कमल मुख की, उसके होठों और
कमल मुख, कमल जैसे मुख पर जो म्लानताएं मिटाला, मिलानता कहते हैं मलिनता, उदासी, थकान, बेचैनी, यदि उसके होठों पर और उसके कमल जैसे मुख पर कहीं मलिनता हो, उदासी हो, थकान हो, तो उसे मिटाने का प्रयास करना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, जब हम विशेष लिखेंगे तो एक तो राधा बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील है, खुद तो पीड़ित है, लेकिन आपने देखा कई छंदों में हम देखते आए हैं खुद की पीड़ा के साथ साथ वो अन्य पीड़ित लोगों की परेशानी को भी समझती है, इसलिए उनका भी ध्यान रखने के लिए पवन से कहती है। और जैसा कि यहाँ देखा विशेषकर राहगीर महिला के प्रति वो कितनी संवेदनशील है, उसके वस्त्र विकृत ना हो, थकी हुई हो तो उसकी श्रांति को खोना, उसके होठों पर, उसके मुख पे कहीं मलिनता हो, उदासी, तो उसको दूर करना। तो पहली बात राधा की संवेदनशीलता उजागर हुई है। दूसरा, जैसे पहले भी ये छंदा अलंकार आ चुका है, यहाँ बिल्कुल पवन को मानवीय क्रियाकलाप करते हुए बताया गया है, ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना। तो जहाँ कई मानवेतर अन्य वस्तुओं को मानवेतर मानव जैसे क्रियाएं करते हुए दिखाया जाता है तो मानवीकरण अलंकार उड़ता है, इसलिए यहाँ पूरे छंद में मानवीकरण अलंकार है। और एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ देखिए जैसे कमल मुख ये कहा है उस रागी महिला के लिए, कमल जैसे मुख पर, तो यहाँ पर मुख को कमल के समान बताया है, अर्थात उससे उपमा की है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार भी है कमल मुख में, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 41वां छंद देखें, लज्जाशीला, 41वां छंद तो भी हमने पढ़ा ही है। 42वां छंद देखें, 42वें छंद में जो पुष्पों के मधुर रस को सानंद बैठे, पीते हो में भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले और ना उद्विग्न वे हों, कीड़ा होवे न कलुषमयी, केल में हो न बाधा। इस छंद में राधा पवन से कहती है, जब तू रास्ते में जाएगी और वहां जो पुष्पों के मधुर रस को सानंद बैठे, कौन? पीते हो में भ्रमर भ्रमरी सौम्यता तो दिखाना। यदि तू रास्ते में जाएगी और रास्ते में फूलों पर आनंद के साथ बैठे हुए मधुर रस का पान करते हुए भौरा और भौरी, भ्रमर और भ्रमरी, यदि कहीं इस तरह से आनंद में बैठे हुए हैं और मधुर रस का पान कर रहे हों, तो तुझे क्या करना है? सौम्यता तो दिखाना, सद्भावना दिखाना। यदि कहीं फूलों पर भ्रमर और भ्रमरी आनंद के साथ बैठे हुए उन पुष्पों के मधुर रस का पान कर रहे हों, तो उनको व्यवधान ना हो, ध्यान रखना, परेशानी ना हो उन्हें, उनके साथ सद्भाव दिखाना। कैसे? देखिए, राधा पूरी सावधानी और पूरी हिदायत के साथ पवन को भेजना चाहती है। कहती है, थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले और ना उद्विग्न वे हों। ध्यान रखना, जब उधर से गुजरे फूलों से, कोई भी फूल थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले, कुसुम यानी फूल, फूल थोड़ा भी ना हिले। यदि फूल हिले तो व्यवधान हो जाएगा भ्रमर और भ्रमरी को, जो आनंद के साथ बैठे हुए मधुर रस का पान कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा भी ना कुसुम हिले और ना उद्विग्न वे हों, उद्विग्न यानी व्याकुल। ये भी ध्यान रखना है कहीं वो तुम्हारे जाने से वो व्याकुल हो जाए, बेचैन हो जाए ना। कीड़ा होवे ना कलुषमयी, केल में हो न बाधा। वो जो बैठे हुए आनंद की क्रीड़ा में लीन हैं, वो कीड़ा उनकी जो है
कलुषमयी ना हो। कलुषमयी कहते हैं पाप, व्यवधान ना हो उसमें। वो आनंद देते हैं तो उनके आनंद में कहीं खलल पैदा ना हो। केली में ना हो बाधा, उनकी क्रीड़ा में किसी भी प्रकार की, उनके आनंद में किसी भी प्रकार की बाधा ना हो, कोई रुकावट ना हो, ये तुझे विशेषकर ध्यान रखना है। यहाँ पर वही राधा जो है वो बड़ी ही संवेदनशील हैं, सिर्फ मनुष्यों तक ही नहीं। आप देखें, यदि फूलों पर भ्रमर और भ्रमरी भी यदि आनंद से बैठे हों तो उनको भी परेशानी ना हो, बाधा ना हो, उनकी जो आनंद की जो क्रीड़ा है उसमें किसी भी तरह की कोई रुकावट ना हो, भी बेचैन ना हो। ये पूरी हिदायत जो राधा है पवन को देती हैं और उस तरह से आगे बढ़ना है। अब देखें 43वां नंबर का छंद। कालंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, छूके नीला सलिल उसका अंग उत्ताप खोना, जी चाहे तो कुछ समय वहाँ खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़तों को नचाना। क्या कहती है राधा कि हे पवन, जब तू यमुना के किनारे, कालंदी यानी यमुना, पुलिन यानी तट, किनारा, कड़े यानी जाए, निकले, कालंदी के पुलिन पर हो जो कहीं भी कढ़े तू, तुझे जाते समय कहीं यमुना नदी के किनारे से गुजरना पड़े, निकलना पड़े, तो ऐसा करना, छूके नीला सलिल उसका, उस यमुना नदी के नीले सलिल यानी जल, पानी, उस नीले पानी का स्पर्श करना, छूना, और उस नीले पानी के साथ उसको छू करके, स्पर्श करके अंग उत्ताप खोना। तू भी कैसी हो जाना, अपने अंगों का उत्ताप यानी बढ़ा हुआ ताप है जो, उसको खोना, दूर करना, अर्थात तू भी कैसी हो जाना। भाव क्या है, शीतल हो जाना, ठंडी हो जाना यमुना के जल का स्पर्श करके, और जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से। देखिए राधा पवन से कहती है स्पर्श करना, ठंडी होना, शीतल होना, और यदि तेरा मन चाहे, जी चाहे कुछ समय वहां खेलना पंकजों से। पंकज कहते हैं कमल को। यमुना नदी में जो कमल खिले हुए हैं उन पंकजों से खेलना, उनके साथ किलोल करना, क्रीड़ा करना उनके साथ, और छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़तों को नचाना। यमुना नदी में छोटी छोटी सुलहर, अच्छी सुंदर छोटी छोटी हल्की हल्की लहर उत्पन्न करना, लहर उठाना, और उसमें जो कमल के फूल हैं इधर उधर जो हिल रहे हैं, खेल रहे हैं, क्रीड़तों, क्रीड़तों कहते हैं खेलते हुए जब वो हिलते हैं, डुलते हैं कमल के फूल, तो ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे से खेल रहे हैं। तो राधा कहती है छोटी छोटी सुलहर उठा क्रीड़तों को नचाना, खेलते हुए उन कमल के फूलों को तू नचाना, ऐसा करना। और आगे 44वां छंद। प्यारे प्यारे तरकिस्लों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित अब जब तू केल में लग्न हो, तो थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे सावकों को खगों के। देखिए राधा पवन से कहती है कि हे पवन, प्यारे प्यारे तरकिस्लों को कभी जो हिलाना। वहां पर बहुत सारे तरु कहते हैं पेड़, किसले कहते हैं कोपल है। यदि तो वहां पर पेड़ों पर जो कोपले हैं, नए नए जो पत्ते हैं, उनको यदि हिलाए भी, प्यारे प्यारे तरकिस्लों को कभी जो हिलाना,
तुझे उनको हिलाना भी पड़े, हिलाना, लेकिन ध्यान रखना तो हो जाना मृदुल, इतनी इतनी मृदुल हो जाना खुद, इतनी कोमल हो जाना, इतनी मधुर हो जाना कि टूटने वे न पावें, कि वो कोमल पत्तियां, वो कोपलें टूटने ना पाए, तो खुद इतनी मधुर हो जाना, इतनी कोमल हो जाना। हिलाने की मनाही नहीं कर रही है, लेकिन हिलाने में उनके टूटने का डर है, इसलिए सावचेत कर रही है राधा पवन को कि इतनी मृदुल हो जाना, इतनी मधुर हो जाना कि वो कोमल पत्ते टूटने ना पाए, टूटे नहीं। और शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो तो, शाखा यानी डाली, पत्रों यानी पत्ते, जब तू शाखाओं और पत्तों के साथ, केली क्रीड़ा करना, खेलना, जब तू उनके साथ खेलेगी, केली में लग्न हो तो, शाखा और पत्तों के साथ जब तू खेल में लगी हुई हो, संलग्न हो, तो भी ये ध्यान रखना है, डाली और पत्तों के साथ खेलते हुए ये मत भूल जाना। क्या हिदायत देती है, देखिए, थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे शावकों के, खगों के, शावक कहते हैं बच्चे, खग कहते हैं पक्षी, उन डालियों में, उन पत्तों में पक्षियों के बच्चे होंगे, कहीं ऐसा ना हो तेरे उन डाली और पत्तों से खेलने में उन बच्चों को परेशानी हो, कष्ट पहुंचे, इसलिए ध्यान रखना है थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे शावकों को, खगों के, पक्षियों के बच्चों को थोड़ी सी भी पीड़ा ना हो। मनाही नहीं है, राधा कहती है मनाही नहीं है, यमुना के जल में स्नान करना, अपने आप को शीतल कर लेना, प्यारे प्यारे कोमल पत्तों को हिलाना, लेकिन ध्यान रखना है वो टूटने ना पाए, शाखाओं से, डालियों पर, पत्तों पर खूब खेलना कूदना, कोई मनाही नहीं है, लेकिन वहाँ भी ये ध्यान रखना है कि उन पर पक्षियों के जो बच्चे हैं उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। इस तरह से राधा पवन को संदेश देते हुए आगे बढ़ाने का, मथुरा जाने के लिए कह रही हैं कि इन बातों का ध्यान रखते हुए तुझे मथुरा जाना है। आज के लिए इतना ही, फिर कल पढ़ें।